गहरी रात का अंधेरा हर जगह फैल रहा था। केवल चांद की हल्की रोशनी ने खिड़की से गायब होती हुई परछाइयों को बेनकाब किया। इस खौफनाक रात में एक पुरानी हवेली में एक परिवार ठहरा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अदृश्य आत्माओं से भरी हुई है। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दरवाजे कसकने लगे और छत पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। खिड़की के बाहर पेड़ अपनी ऊंची टहनियों के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी, जिससे परिवार के सदस्य आतंकित हो गए। वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। छोटी बेटी ने अपनी खिलौने की गुड़िया को गले लगाते हुए कहा, माँ, वह मुझे देख रही है। रात के तीसरे पहर जब अंधेरा और गहरा हो गया, तब अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं। पर परिवार के किसी सदस्य ने ध्यान दिया कि एक अदृश्य मौजूदगी हवेली के कोने में खड़ी है। सब कुछ ठंडा हो गया था और भयावह सन्नाटा छा गया। तभी अचानक एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, तो जो पूरे घर में गूंज गई, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी, जिसमें एक शक्ल दिख रही थी, जिसे देखकर सभी की धड़कनें बढ़ गईं। परिवार ने देखा कि तस्वीर की आंखें लगातार उन पर टिकी हुई थीं, मानो वे उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक तेज हुई, एक अजीब सी गंध कमरे में फैलने लगी। फिर अचानक रात को कुछ बूटों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। पूरा माहौल डर से भरा हुआ था। सबने मिलकर उस आवाज के स्रोत का पीछा करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, समग्र वातावरण में चिल्लाने और कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक गुड़िया फिर से हंसने लगी और कमरे के एक कोने में एक अदृश्य पुरुष की परछाई उभरने लगी। परिवार ने नायक की तरह आरोपित होने की कोशिश की, लेकिन डर और भय ने उन्हें पीछे खींच लिया। क्या वह अदृश्य शक्ति थी या उनकी सोच का दुष्प्रभाव? इस सवाल में उनकी जिंदगी की शुरुआत और अंत दोनों ही छिपे थे।